वेल्स एक ऐसा एनिमल है जिसकी कुछ स्पीशीज दुनिया के सबसे बड़े एनिमल्स में काउंट होती हैं। एक ब्लू वेल का साइज 30 मीटर तक हो सकता है और इससे बड़ा एनिमल ना तो एग्जिस्ट करता है और ना ही कभी पहले किया है। इसका मतलब यह है कि ये डायनासोर से भी बड़े होते हैं। इतना ही नहीं, इन वेल्स का वेट 40 एलिफेंट्स जितना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि एंटार्क्टिक में ब्लू वेल्स का काउंट कभी 2,25,000 तक था और आपको जान के काफी शॉकिंग लगेगा कि अब यह काउंट 3,000 से भी कम हो चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कुछ वेल्स की स्पीशीज अब से सिर्फ 25 सालों में एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। पर इन क्रिएचर को मारा क्यों जा रहा है? हमारे वर्ल्ड में वेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इनके होने या ना होने से ह्यूमंस को कोई फर्क पड़ेगा? वेल्स की स्पीशीज को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टूथ वेल, विच मीन्स जिनके दांत होते हैं। ये वेल्स अपने दांतों की हेल्प से स्क्विड, फिश, सील्स को हंट करके खाती हैं। और दूसरी होती हैं बलीन वेल्स, जिनके दांत की जगह ब्रश के जैसे दिखने वाली फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके हेल्प से वो क्रिल्स और श्रिम्प्स जैसे क्रिएचर्स को फिल्टर करके खाती हैं। तो अब वेल्स के कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स को जानते हैं। वेल्स लिव अ लॉन्ग लाइफ। वेल्स की कुछ स्पीशीज 200 साल तक जिंदा रह सकती हैं और अपनी इस लंबी सी लाइफ स्पैन में वेल्स इंसानों की ही तरह अपने आने वाली जनरेशन को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करती हैं, जैसे कि ब्रीडिंग प्लेसेस, माइग्रेशन के रूट्स और फूड अवेलेबिलिटी का इंफॉर्मेशन। लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी मैमल्स, वेल्स की कुछ स्पीशीज हर साल ब्रीडिंग और फूड के लिए 10,000 किलोमीटर तक ट्रेवल करती हैं, जो कि कई सारी स्पीशीज के लिए ट्रेवल करना इम्पॉसिबल होता है। दे ट्रांसफर कल्चरल वैल्यूज। सालों की गई रिसर्च से पता चला है कि इंसानों की ही तरह वेल्स की भी अपनी कल्चरल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि सोशल बिहेवियर से लेके काफ को रेस करने के तरीके तक अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं। ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। वेल्स कैन सिंग। ये सुनने में बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, पर एक्चुअली रिसर्चर्स के हिसाब से वेल्स कई तरह के डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करती है और वो इन साउंड्स को एक पैटर्न में यूज भी करती है जो सिंगिंग जैसा लगता है। माना जाता है कि ये सिंगिंग ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर में कोई ना कोई रोल है, पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बिना एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल माना जाता है। इन्हें कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है और वेल्स एक कीस्टोन स्पीशीज मानी जाती है। तो समझते हैं वेल्स ऐसा क्या करती हैं जिसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। वेल्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। हम सबको पता है कि हमारे सांस लेने के प्रोसेस से लेके गुड्स के प्रोडक्शन तक हर चीज से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ गया है और वेल्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करती हैं। इनफैक्ट आपको जान के काफी हैरानी होगी कि वेल्स अपने पूरे लाइफ स्पैन में अराउंड 33 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकती हैं, विच मींस एक वेल 1500 ट्रीज जितना कार्बन एब्जॉर्ब कर लेती है। वेल्स रेगुलेट ओशंस। एक्चुअली वेल्स खाना खाने के लिए ओशंस के एकदम नीचे सतह तक जाती हैं, जहां पे उनको फिश एंड क्रिल्स इजीली मिल जाती हैं। पर एज वी ऑल नो, वेल्स को सांस लेने के लिए ऊपर की सतह पे आना पड़ता है। इसी प्रोसेस में ये पानी के सरफेस पे आके पूप भी करती है, जिसको फीकल प्लूम्स कहा जाता है। ये फीकल प्लूम्स न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, आयरन और फास्फोरस जैसे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जब ये फीकल प्लूम्स पानी के ऊपर की सतह पे फैल जाता है तो इससे कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं, जो कि बहुत सारी फिशेस का खाना होता है। इसी से ओशन में न्यूट्रिशन का फ्लो बना रहता है। वेल्स फैसिलिटेट प्लैंक्टन्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेल से फैसिलिटेट होते हैं, उन्हीं में से एक है प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स एक्चुअली छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्लांट प्लैंक्टन्स एंड एनिमल प्लैंक्टन्स। ये दोनों ही प्लैंक्टन्स हमारे एटमॉस्फेयर से अराउंड 37 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ये उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड है जितना 1.7 बिलियन ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दैट इज ह्यूज। और ये सब वेल्स की वजह से होता है। पर अनफॉर्चुनेटली सालों से वेल्स को दुनिया भर में कई रीजन से मारा जाता है। इंसान वेल्स को
कभी खाने के लिए, कभी परफ्यूम बनाने के लिए, तो कभी मशीन के ऑयल्स बनाने के लिए मारते हैं। आज मार्केट में व्हेल्स के ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट का इस्तेमाल किसी ना किसी फॉर्म में हो रहा है और इनको इसी कॉमर्शियल वैल्यू की वजह से टारगेट किया जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि व्हेल्स की पॉपुलेशन को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम है। व्हेल्स 1 से 3 साल में सिर्फ एक ही काफ रेज कर पाते हैं, इसलिए ये एक स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है। अगर व्हेल्स को कॉमर्शियल पर्पसेस की वजह से मास किल नहीं किया जाता तो आज उनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के हिसाब से व्हेल्स हर साल 16,000 टन कार्बन हमारे वर्ल्ड से एब्सॉर्ब कर रही होती, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा तरीका होता। बट सैडली वी आर फार फ्रॉम रियलिटी राइट नाउ। तो अगर आपको लगता है कि व्हेल्स को बचाना एटलीस्ट अब बहुत जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हेल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अवेयर हो पाएंगे उतनी ही जल्दी हम इस इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचा पाएंगे। That's it for this video. See you next week. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।